नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में जो आपको सुनकर रूह कांप जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लाइट 571 की कहानी। वो दर्दनाक हादसा है जो सुनते ही रूह कांप जाता है। ये कहानी 13 अक्टूबर 1972 की है। जी हाँ दोस्तों, जब उरुग्वे की एक रग्बी टीम और उनके दोस्तों और उनके कुछ परिवार से भरा विमान उड़ान भरता है। फ्लाइट 57 उरुग्वे एयर फोर्स का विमान उन्हें चिली के सेंटियागो ले जा रहा था, लेकिन किसे पता था कि यह यात्रा इतनी भयानक मोड़ ले लेगी। जी हाँ दोस्तों, विमान के अंदर सभी लोग खुश थे। हंसी मजाक बात और खिलखिलाते चेहरे। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फ्लाइट 571 जब इंडीज के बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर से गुजर रही थी, तभी मौसम बिगड़ने लगा। बादलों की घनी चादर और पहाड़ियों के बीच नेविगेशन समस्या ने पायलट को गलत दिशा का मोड़ दे दिया। अचानक विमान जोर से हिचकोले खाने लगा। सबके चेहरे पर डर की लकीरें खींच गई। जैसे ही पायलट को एहसास हुआ कि विमान गलत दिशा में जा रहा है, उन्होंने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान बर्फीले पहाड़ियों से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ यात्रियों की उसी वक्त मौत हो गई तो कुछ घायल होकर बर्फ पर गिर गए। बचने वाले यात्री समझ नहीं पा रहे थे ये सब कैसे हुआ। वो ठंड से कांप रहे थे, उनके शरीर घायल थे और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रहा था। खाने के लिए कुछ नहीं था, मदद का कोई असर नहीं था। मोबाइल फोन तो उस समय चलता नहीं था और विमान का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। उन्हें बस एक ही बात समझ आई, अब उन्हें खुद ही इस मौत के मुंह से बाहर निकलना होगा। पहले कुछ दिन उम्मीद में काटे, ये शायद कोई उन्हें ढूंढ लेगा। उन्होंने जहाज के मलबे से छिपने की कोशिश की, जहां वो तेज हवा और बर्फ के तूफान से बच सके। खाने के लिए उनके पास कुछ चॉकलेट बार और वाइन की कुछ बोतल और थोड़ा बहुत खाना था, जो खुद ही खत्म हो गया। ठंड के कारण उनके शरीर कमजोर होने लगे और भूख से सभी का हालत बिगड़ने लगा। लेकिन इससे भी बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब 11 दिन बीत चुका और रेडियो पर एक खबर सुनते हैं कि उनकी तलाश बंद कर दी गई है। उन्हें मृत मान लिया गया था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। भूख और ठंड से मौत का डर और करीब आता जा रहा था। जब सारी उम्मीद टूटने लगी, तब एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार अपने साथियों का लाशों को खाकर जीवित रहने का निर्णय लिया गया। आप सोच नहीं सकते हैं दोस्त, इतना बड़ा कदम उठाना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इंसान ने अपने ही साथियों का मांस खाया। ये सुनने में जितना भयानक लगता है, उस वक्त हालत उससे भी ज्यादा भयानक होगी। भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई और रास्ता नहीं था। वो जानते थे कि ये अनैतिक और अमानवीय है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो वो भी उसी बर्फ में दम घोट देते। उन्होंने अपनी साथियों की मौत के बाद उनकी लाशों को बर्फ में सुरक्षित रखा था, ताकि और कोई चारा नहीं बचे तो उनका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, दिन बीतते गए और जिंदा बचे लोगों की संख्या घटती जा रही थी। बर्फ में दबे उनके साथियों की लाशों उनकी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। बर्फीली हवाओं और भूख के बीच वो किसी चमत्कार की आस में बैठे हुए थे। अंततः 72 दिन बाद वो चमत्कार हुआ। दिसंबर के मध्य में बचने वालों में से 2 लोग, नांदो पेराडो और रोबोट कैंशा, ने फैसला लिया कि अगर वो ऐसे ही बैठे रहेंगे तो जरूर मर जाएंगे। उन्हें पहाड़ियों को पार करके मदद लाने का इरादा किया। ठंड, भूख और पहाड़ी की खतरनाक चाई को मात देते हुए उन्होंने 10 दिन तक पैदल सफर किया। आखिरकार वो एक चिल्ली के चरवाहे के पास पहुंचे, जिसने उनकी हालत देखी और तुरंत उनकी मदद की। बदलाव दल ने तुरंत कार्रवाई की और 23 दिसंबर 1972 को आखिरी 16 बचे लोगों को बचा लिया गया। 72 दिन, हाँ पूरे 72 दिन उन लोगों के मौत के साथ संघर्ष किया। उन्होंने अपने साथी को अनैतिक असहनीय परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन जीवित रहने की इच्छा ने अंततः तक जिंदा रखी। इस घटना में पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया था। कई लोगों ने इन बचे हुए लोगों की फैसला पर सवाल उठाए, तो कई ने उनके सवाल और जटा को सराहना किया। जो सवाल आज भी उठता है, अगर आप ऐसी स्थिति में होते क्या करते आप? क्या आप भी अपनी जान बचाने के लिए ऐसे कठोर फैसला लेते? ये वो सवाल है जिसका जवाब देना आसान नहीं है। फ्लाइट 571 की ये कहानी बताती है कि इंसान की जीवित रहने की इच्छा कितनी ताकतवर होती है, लेकिन इसके साथ ही ये हमें हमारी सीमाओं, हमारी नैतिकता और हमारी इंसानियत पर भी सोचने पर मजबूर करती है। फ्लाइट 571 की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, इंसान की सीमाओं, इसकी इच्छा शक्ति और उनकी नैतिकता की कड़ी परीक्षा है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है दोस्तों, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि